बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनको तशद्दुद और कैद-ओ-बंद का सामना करना पड़ा। फौज का एहतसाब होना चाहिए, आईएसआई का एहतसाब होना चाहिए, जो हुँ। जुडिशरी है उसका एहतसाब होना चाहिए। यहाँ पे आप चीफ जस्टिस को भी बुरा भला कह सकते हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म को भी बुरा भला कह सकते हैं। वो कितना को हमें हीरो तसव्वुर करती है, तो उनके भी हमारे बारे में कोई ख़्यालात अच्छे नहीं होते। जैसे आपने स्टोरी सुनाई, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा और 2 नवंबर है आज। आलमी दिन मनाया जाता है टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। सहाफ़ियों के खिलाफ जो जराइम दुनिया भर में किए जाते हैं उनके खिलाफ आज का दिन आलमी तौर पे मनाया जाता है। पाकिस्तान जो है वो सहाफ़त के एतबार से ख़तरनाक मुल्कों में शुमार किया जाता है। यहाँ पर बहुत से सहाफ़ी जो है अपनी जान से गए अपनी सहाफ़त की वजह से, और बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनको तशद्दुद और कैद-ओ-बंद का सामना करना पड़ा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी हैं, द न्यूज़ अखबार के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जनाब उमर चीमा साहब, और वो खुद भी इन सारे मसाइल से गुजर चुके हैं, इन मसाइब और इन सख्तियों से गुजर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फैसल। सर, ये बताइए कि जो ग्रेजुअली आप क्या समझते हैं, हमने पिछले अशरे के दौरान हमने देखा कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर बहुत सख्तियों का सामना करना पड़ा। बहुत से सहाफ़ियों ने मुल्क छोड़ा, मुल्क से बाहर चले गए। अब सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की सहाफ़त के हवाले से क्या है? देखिए, ओवरऑल तो कोई इतनी आइडियल तो नहीं है, और अब देखने में ये आ रहा है कि जो किलिंग से ज़्यादा जो हरासमेंट है, लीगल हरासमेंट, वो ज़्यादा हो रही है। जो अमवात वाक़ई हुई हैं, कोई इस तरह से कोई फिज़िकल वायलेंस हुई है, ज़्यादातर जो दूर दराज के इलाके हैं उधर हुई है, और ये जो एक थ्रेट्स हैं उनकी नेचर ये एरिया टू एरिया वेरी करती है। लेकिन इस दौर में हम रह रहे हैं, ये एक सोशल मीडिया का ज़माना है, और बहुत सारे लोग जो हैं, जो ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट हैं, की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जिधर उसका उन्हें फ़ायदा है, तो उसमें काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स भी पेश आते हैं। मतलब ये कि अब जो फिजिकल एक चीज होती थी, जो जिस्मानी तशद्दुद होता था, उसकी जगह अब ट्रोलिंग ने ले ली है। हाँ, ट्रोलिंग भी है, यानी कि वो जिस्मानी तशद्दुद वाले मामलात किसी हद तक चल रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। ख़ास तौर पे जैसे सिंध का इलाका है, उधर पुलिस की ब्रूटैलिटी के हवाले से काफ़ी रिपोर्ट्स हो रही होती हैं। पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट था, वो कश्मीर से उठा लिया गया, कोई रहीम यारान पुलिस ले आई। मसला ये चल रहा था कि उसका जो एक कज़न था, वो कोई डकैत था, और उन्होंने को बंदा अगवा किया हुआ था। अब ये है कि उसका कज़न क्या उसके सबब उसके जो वो जर्नलिस्ट है उसको उठाया जा सकता है, ये एक बड़ी एक कंटेस्टेड इशू है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो उसको मीडिया के साथ उसका ताल्लुक जो है उसे इस गिरफ्तारी से नहीं बचा सका, और सिर्फ वो नहीं गिरफ्तार हुआ बल्कि फैमिली के और लोग भी गिरफ्तार हुए। तो इसी तरह जब कोई बड़े शहर हैं जैसे इस्लामाबाद है या लाहौर है, कराची है, पेशावर है, कोयटा है, उधर जो जर्नलिस्ट हैं उनको जो ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे होते हैं वो सोशल मीडिया की प्रेजेंस की बुनियाद पे आ रहे होते हैं, कि उस बुनियाद पे उनके खिलाफ एक्शंस भी हो जाते हैं। कई के ट्वीट्स हैं उसकी बुनियाद पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो चैलेंजेस तो चल रहे हैं साथ साथ। अच्छा सर, चीमा साहब, ये थोड़ी सी एक, मैं कहता हूँ, एक थोड़ी डिफरेंट इक्वेशन है। मतलब हम देखते हैं और हमने पिछले कई सालों में देखा है कि बरतानिया में पाकिस्तान के काफ़ी जो टीवी चैनल्स हैं उनको जुर्माने किए गए, फाइन्स किए गए कि उन्होंने झूठ फैलाया। पाकिस्तान में जब कोई इस तरह का कानून बनता है तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की राह में एक रुकावट बन रही है ये चीज़। हमें क्या अपने कानून पे एतबार कम है, इस वजह से ये मामला होता है? और फिर इसके बावजूद
हमारे यहाँ हम देखें कि सोशल मीडिया पे बेशुमार झूठ फैलाया जा रहा होता है, लेकिन किसी की गिरफ्त नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद आज़ादी इज़हार में हम निचले नंबरों पे आते हैं। इसकी सर क्या वजह है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो कुछ पाबंदियाँ हैं ना, वो आपकी आज़ादी को यकीनी बनाती हैं कि आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपके पास लाइसेंस आ गया दूसरों को इंसल्ट करने का। आप जो चाहे कहते जाएँ और दूसरे जो हैं वो सब्र का मुज़ाहरा करते जाएँ। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा हम कुछ पाबंदियों को ऑब्ज़र्व करते हैं, अब पाबंदियाँ ये हैं कि आइडियली तो ये है कि हम अपने आप पर कोई खुद लगा लें। कोई हमारा कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट हैं, इनको तो मैं कहता हूँ कि ये वर्डस्मिथ हैं। ये अल्फ़ाज़ के साथ खेलते हैं। तो जो एक सुलझे अल्फ़ाज़ में सख्त से सख्त बात करने की सलाहियत नहीं रखता, उसको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। गालियाँ देना किसी को, ये कोई जर्नलिज़्म नहीं है। इसी तरह सिर्फ़ ये नहीं कि अल्फ़ाज़ का चुनाव बेहतर होना चाहिए। आपकी जो मालूमात का लेवल है, उसको इन्वेस्टिगेट करना वो भी बेहतर होना चाहिए कि जब आप कोई चीज़ लेकर आते हैं हमारे में, और एक जिनको आजकल सिटीज़न जर्नलिस्ट कहते हैं, जी, उनमें जी। प्रोफेशनल जो है इनमें फ़र्क होना चाहिए कि हम हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है, यानी कि हमें बेसिकली एक जर्नलिस्ट से एक तसव्वुर किया जाता है कि उसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना आती है, कि अगर उसके पास मालूमात आई हैं, तो वो उनको वेरीफाई करने की सलाहियत रखता हो, उसकी ऐसी ट्रेनिंग हुई हो। लेकिन हमारे लोग हैं कई ऐसे जो बस जल्दी में कर जाते हैं, और उसमें सिर्फ कोई जूनियर ही नहीं है। मैंने तो देखा है बड़े-बड़े जो सीनियर हैं, वो भी जी। कोई शायद कोई इस लिहाज से वो ट्रेन नहीं है। अब ये है ना कि जो सीनियर्स हैं, उनको इस चीज़ पे बड़ी परेशानी भी होती है कि अगर ये कह दिया जाए कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हालाँकि ट्रेनिंग की इंसान को पूरी ज़िंदगी ज़रूरत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। चीज़ें आती हैं, उसमें होती है। और फिर जो जर्नलिज़्म है, इसमें कई तरह के होते हैं। कोई जो हैं वो एक रूटीन कवरेज के लिए होते हैं। फिर ये है कि आपके पास कोई अगर इन्फॉर्मेशन आई है, तो आपने उसको वेरीफ़ाई कैसे करना है। कई जो है वो डेस्क पे होते हैं, तो वो हर तरह के लोग होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सबके पास लाइसेंस आ गया है। ये ऐसे ही है कि जो एक डॉक्टर है, अगर कोई पैथोलॉजिस्ट है, तो अब वो तो नहीं कि हार्ट का तो सर्जरी नहीं कर सकता। तो इसी तरह जिन लोगों की इन्फॉर्मेशन के हवाले से कोई ट्रेनिंग हुई हो कि उसको कैसे प्रोसेस करना है, वो अगर कोई बंदा बुजुर्ग भी हो जाए और उसको वो प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की, तो वो मार खा जाता है। और बिल्कुल। लोग जो है वो इससे कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। वो समझते हैं जी कि काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इनसे तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल। पहले के ओवरऑल लोगों के एतमाद को कि हमें भी ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, और लोग जो हैं फिर हमें एक ओपिनियन लीडर भी समझते हैं ना, वो एक जी। आम शख्स की निस्बत जब हमारे ज़रिए कोई मालूमात जाती हैं, तो उसको वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये जो एक हमारा स्टेटस है, सोशल स्टेटस, हमें इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी का भी निज़ाम होना चाहिए कि हम इसको मिसयूज़ ना करें। सर मतलब वो जैसे एक मुहावरा है कि देयर आर पीपल हू वांट टू नो एंड देयर आर पीपल हू वांट टू बिलीव। कुछ लोग जानना, अब ये परसेप्शन को रियलिटी से अलग करना, ये जर्नलिस्ट के लिए आप ज़रूरी समझते हैं कि कितना ज़रूरी है कि जर्नलिस्ट जो है कम से कम वो परसेप्शन पे ना जाए, वो रियलिटी के ऊपर जाए, वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाए, उसकी बुनियाद पे बात करे? फैसल मैं तो अगर मैं अपने केस में बताऊँ ना, ये जो हमारी एक तक़सीम होती है ना राइट लेफ्ट की, जी फलाँ जो है वो एंटी है फलाँ का, फलाँ जो है प्रो है, उसके हक में है। जी। मैं अपने लेवल पर कोशिश करता हूँ कि मेरी जो राय बनती है वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बनती है। इवन तब्दील भी हो जाए तो वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे होती है। यानी कि इन्फॉर्मेशन का इतना अमल दखल होता है कि जो आपकी ज़हन साज़ी में भी उसका एक किरदार होता है। जी, जी। अब जो हम जर्नलिस्ट हैं, हम जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो एक जो चीज़ है वो हमें करनी चाहिए कि हमें हमेशा अपने आप पर शक करना चाहिए कि बिल्कुल। जो मेरे पास मालूमात हैं, क्या ये दुरुस्त है? या इसको मज़ीद वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत है। और जितनी बड़ी स्टोरी आपको मिले, जी, जो जी। स्टोरी की खबर जितनी बड़ी आपको लगे, उस पे हुँ, उतना ज़्यादा आपको शक करने की ज़रूरत है कि क्या वाक़ई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। तो हुँ। और इस तरह ये वेरीफ़ाई करने से एक तो हम एम्बैरेसमेंट से भी बच जाते हैं, और जी, ये जी। हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। ये हुँ, जो हुँ। जब आप चीज़ों को वेरीफ़ाई करते हैं,
तो हमारे लिए अननेसेसरी थ्रेट्स पैदा होती हैं कि कोई हमारे पीछे लोग पड़ गए या कोई इस तरह के, ये गारंटी नहीं है कि अगर आपने चीज़ें वेरीफाइड तरीके से चलाते हैं तो कोई आपको तंग नहीं करता, लेकिन काफ़ी हद तक ये चीज़ें कम हो जाती हैं अगर आप जो जॉब है, जो एक रिपोर्टिंग है या जो सहाफ़त है, उसको जितना ज़िम्मेदारी में आप करें, उतना ज़्यादा आपके लिए आप मुख्तलिफ थ्रेट से भी बचते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान जैसा माशरा जहाँ पे मेरे ख्याल है मेजॉरिटी लोगों की ये शायद बचपन से ये ट्रेनिंग नहीं होती कि परसेप्शन और रियलिटी को वो अलग-अलग किस तरह से कर सकते हैं। अब ऐसे इसी माशरे से एक सहाफ़ी भी उठ के आता है, तो परसेप्शन की बुनियाद पे सारी ज़िंदगी वो किसी को अच्छा और किसी को बुरा समझता है, कहता है, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कहता, रियलिटी की बुनियाद पे नहीं कहता। तो ऐसे माशरे में जो स्ट्रिंजेंट लॉज़ हैं, जो सख्त कवानीन अगर बनाए जाएं जर्नलिस्ट, तो क्या वो वर्केबल सोल्यूशन है या पहले ट्रेनिंग की जरूरत है? देखिए, ट्रेनिंग जो है अब ये गवर्नमेंट ने आके तो नहीं करानी ना, हम जो है हम ये भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट मुदाखलत करे। अब यही है ना, हमारे तजादात देखें ना, हम एक तरफ जो है हम चाहते हैं कि तमाम अदारे जो है ना, इनका कोई एहतसाबी निज़ाम होना चाहिए, फौज का एहतसाब होना चाहिए, ISI का एहतसाब होना चाहिए, जो जुडिशरी है उसका एहतसाब होना चाहिए, जो सियासतदान है उनका एहतसाब होना चाहिए। अगर किसी का नहीं होना चाहिए तो हम कहते हैं हमारा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हम फार्मूला ये तजवीज़ करते हैं कि हम खुद अपना एहतसाब करेंगे। जी और जी। ये बात तब सुनने को मिलती है जब कोई कवानीन बन रहे होते हैं। आइडियली तो ये बेहतर है कि हम अपना कोई खुद निज़ाम वज़ा कर लें। लेकिन जब कोई बंदा अपना निज़ाम वज़ा नहीं करता तो फिर उसके बाद हुकूमत जो है वो इसका फ़ायदा उठाती है। वो जब कवानीन बना लेते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है कि जिस तरह उसको इस्तेमाल करें, और फिर हम रोते हैं। तो जो ट्रेनिंग वाला अमल है ख़ास तौर पे, ये तो एक जर्नलिस्ट लेवल पे होना चाहिए, और ट्रेनिंग का अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। परसेप्शन और रियलिटी की जो बात है, अगर हम भी परसेप्शन पर ही चलते हैं तो हमारे में और आम आदमी में फ़र्क नहीं है। आप देखेंगे पिछले दिनों में जब ये अमेरिका में वो सदारती बहस हो रही थी, तो उसमें वो हेटी के इमिग्रेंट्स के हवाले से बात चल रही थी कि जी वो जी। जो है वो अपने जो हमसाए हैं इधर, उनके कोई पालतू जानवर जो है उनको खा जाते हैं। तो उसपे जो डिबेट ऑर्गेनाइज़ करा रहे थे, जो टेलीविज़न चैनल था, उन्होंने फैक्ट चेकिंग फैक्ट करेक्शन की। ट्रंप ने ये बात की तो उन्होंने करेक्शन की, और उसने कहा जी कि हमने उस इलाके से पता किया है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास भी चेक किया, वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आई। अब ये है कि ट्रंप उसमें कह रहे हैं जी लोग ये कहते हैं। अब ये है कि ये वो परसेप्शन वाली बात है ना जी, लोग ये कहते हैं। जी अगर जी। लोग कहते हैं, ये जो हमारा एक ख्याल है ना जी, लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है, ये ज़रूरी नहीं है। और लोग जो हैं, लोग इसीलिए उनको बहुत सारे जो बेवकूफ़ बनाने वाले हैं वो भी मौजूद होते हैं। ये जो पंजाब कॉलेज वाला मसला है, जो जी वो जी। रेप वाली बात चल रही थी, तो मेरी बिल्कुल। पिछले रिसेंटली एक दोस्त से बात हो रही थी, तो अब वो कह रहा था, हालाँकि ये सारी चीज़ उस टाइम तक क्लियर हो चुकी थी कि रेप वाला वाक़या नहीं हुआ, जी जी। लेकिन बिल्कुल। वो उसको मानने को तैयार नहीं था, वही परसेप्शन की बुनियाद पे। मैंने कहा क्यों मानने को तैयार नहीं? कहता है जी, वेयर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर, कि जिधर कोई ना कोई धुआँ निकल रहा होता है, आग तो होती है। अब ये बड़ी सिंपल सी बातें होती हैं। एक जज को ये बातें नहीं करनी चाहिए। एक और जो आम शख्स है, उससे ये तवक्को की जा सकती है कि जिसका कोई जर्नलिज़्म का बैकग्राउंड नहीं है। हमें जो है वो वेरीफ़ाई करना चाहिए। मुझे कोई बंदा इन्फॉर्मेशन दे या मेरे मेरे से कोई वैसे कोई शेयर करे, तो मैं जो है, मेरा उसको सवाल ये होता है कि आपको कैसे पता चला है? मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये बंदा इस इन्फॉर्मेशन से कितना रेलेवेंट है। ये इसने वैसे ही इसको सरे राह किसी ने बात की है, या ये किसी जगह पे, ऐसी जगह पे मौजूद था कि जिधर ये बात हुई है। जब वो फिर मुझे बताता है, अगर मुझे पता चले कि इसकी बात को संजीदा लेने की ज़रूरत है, फिर मैं फर्दर उस पे काम करता हूँ। जो लोग रेलेवेंट लोग होते हैं, उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ? जो लोग किसी मीटिंग के रिलेटेड था तो उधर, या जिस बंदे पे इल्ज़ाम लग रहा होता है उसका मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी है। जब आप उस बंदे का मौक़िफ़ लेते हैं ना, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया आ जाता है कि जो बातें चल रही हैं वो कितनी गलत हैं, ये कितनी दुरुस्त हैं। जी। अच्छा चीमा साहब, तो मेरी थोड़ी-सी ज़रा कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। मेरा अक्सर अपने दोस्तों के साथ भी इस बात पे इख्तिलाफ़ होता है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इज़हारे राय की आज़ादी है ना, वो बिल्कुल अनफेटर्ड है। यहाँ पे आप चीफ़ जस्टिस को भी
बुरा भला कह सकते हैं, आप वजीर आजम को भी बुरा भला कह सकते हैं, आप बड़े से बड़े आदमी को आप बुरा भला कह के तो आप विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस आप निकल के जा सकते हैं। दूसरे मुल्कों में ये नहीं होता। लेकिन ये है कि किसी का भी जो मुआखजा होता है वो इस उसके झूठ सच की बुनियाद पे नहीं होता, वो उसकी इंक्लिनेशन की बुनियाद पे होता है कि वो किस तरफ उसका झुकाव है, वो किसकी साइड लेता है। और अगर जो दूसरी पार्टी है वो पावरफुल है तो फिर उस बंदे का मुआखजा शुरू हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इजहार राय की आज़ादी है ये दूसरे मुल्कों से ज्यादा है या कम है? देखें, हम जिन ममालिक की बात करते हैं ना, उधर अगर साथ ये भी देख लिया जाए कि उधर पाबंदियां कितनी हैं। कवानीन कौन से मौजूद हैं। अगर आप यूके की बात करें तो यूके तो लाइबल टूरिज्म की वजह से मशहूर है बिल्कुल। कि उधर जो लोग, फॉर एग्जांपल के मैं कोई न्यूज़पेपर चला रहा हूँ जो कि यूके में भी पब्लिश हो रहा है, तो वो मुझे पाकिस्तान की बजाय यूके में सू करने की कोशिश करेगा कि उन्हें पता है कि उधर जो लॉ हैं उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी। तो या अगर अमेरिका की आप बात कर लें तो अमेरिका में भी काफ़ी हद तक जो लोगों की एक प्रोटेक्शन है वो गारंटी है। मैं आपको बताऊं कि मैं एक टाइम पे न्यूयॉर्क टाइम में था, मैं कोई 6 माह ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। तो मैं कोई सिटी लेवल पे ना, न्यूयॉर्क सिटी में कोई एक सिटी रिपोर्टिंग कर रहा था। तो मैंने किसी बंदे से बात करनी थी, मुझे पता चला जी कि वो हॉलीडेज पर है। अब मैंने पता कैसे चला, मैंने उसको कॉल की तो उसने कहा कि मैं फ्लोरिडा आया हूँ, हॉलीडेज पे आया हूँ। तो मैं अब जो मेरे साथ जिस एडिटर के साथ मैं काम कर रहा था या जिसको रिपोर्ट कर रहा था उसको मैंने बताया, मैंने कहा कि वो ये कह रहा है। वो कहता है कि उसको दोबारा कॉल ना करना, वो ये हरासमेंट का केस भी हो जाता है जी कि मैं जो है इस टाइम छुट्टी पे और ये बंदा मुझे हरास कर रहा है। ठीक है, जो है इनके इतनी परवाह नहीं की जाती कि हो सकता है रात को 2 बजे किसी को चेक कर रहे हो। हम जो है इनके बाज का सोसाइटी के इतने बड़े अलंबरदार बन जाते हैं उनके हकूक के, कि वो जिनके हकूक ने हमने जिनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके हकूक जो हैं वो भी जो है ना, वो उनकी भी खिलाफ वर्जी हो रही होती है। दूसरे लोग जो हैं उनकी भी तो कोई एक राइट्स हैं या उनकी कि हमने उनसे कैसे बात करनी है। ये चीज़ें हमें मेरे ख्याल है देखने की ज़रूरत है। जितना हम दूसरों पे तवज्जो दे रहे होते हैं ना कि इनको कितनी इस्लाह की ज़रूरत है, तो उससे अगर 1/3 हम जो है अपने आप पर भी दे लें या 5% मैं कहता हूँ कि इतने अपने आप पर तवज्जो दे लें कि हमें कितनी ज़रूरत है, तो हमें आइडिया होगा कि हमें भी बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। मैं कई दफ़ा जो ट्रेनिंग्स वगैरह कराता हूँ, जो जर्नलिस्ट हैं, तो उनको मैं कहता हूँ कि ये जितने हमने और आपने विलन क्रिएट किए हुए हैं ना, कि हम समझते हैं कि सारे जो हैं 2 नंबर लोग हैं। तो मैंने कहा कि कभी आपने सोचा यानी कि जो एज़ अ जर्नलिस्ट कि सोसाइटी जो है वो हमें किस नज़र से देखती है, वो कितना को हमें हीरो तस्वर करती है। तो उनके भी हमारे बारे में कोई ख़्यालात अच्छे नहीं होते, ठीक है? तो इसका मतलब है कि उनके जो तजुर्बात हैं या वो समझते हैं कि उनके साथ भी ज़्यादती हुई है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है? तो इस्लाह की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है और इस पे मेरे ख्याल है काम करना चाहिए, लेकिन ये अनपॉपुलर है कि अगर आप ये बात करें कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, तो इस पे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं और ऐसे-ऐसे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जो तसव्वुर करते हैं कि जैसे वो एक खुदाई मिशन पे निकले हुए हैं और उनकी ड्यूटी में शामिल है कि वो बाकी लोगों की इस्लाह करें। लेकिन जब उनकी बात है कि भई हमें भी ज़रूरत है, तो इस चीज़ पे वो माइंड कर जाते हैं। उनका ख़्याल होता है कि हम तसव्वुर करते हैं कि एक जर्नलिस्ट जो है वो दूसरे जर्नलिस्ट के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता। ये जो है ये एक गद्दारी के ज़ुमरे में आती है, ये साज़िश तसव्वुर की जाती है कि एक जर्नलिस्ट दूसरे के बारे में कह रहा हो कि इसको इस्लाह की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो कम्युनलाइजेशन है, मतलब हम बड़े बट चुके हैं मुख्तलिफ फ़िरकों के अंदर, मुख्तलिफ हमारे रुझानात हैं और हर बंदा पूरी सख्ती और पूरी तवानाई के साथ खड़ा है, जिस भी सियासी नज़रिए पे हो या मजहबी नज़रिए पे हो। ये कितनी नुकसानदेह है? एक बैलेंस्ड ओपिनियन अगर सोसाइटी में, तो बैलेंस सोसाइटी में ही परवान चढ़ सकती है। तो जर्नलिज्म के लिए ये कितना थ्रेट है कम्युनलाइजेशन? देखें, कोई चीज़ें जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओवरऑल जब मुआशरे में कोई इतनी एक तकसीम हो, तो लोग जो हैं उनके भी अपने-अपने ख़्यालात होते हैं। अब जो ख़्यालात रखता हूँ वो मेरी नज़र में ठीक हैं। जो एक बंदा उससे मुतसादिम किस्म के मुतज़ाद ख़्यालात रखता है, तो उसके ख़्याल में वो ठीक होता है। तो ये जी, जी। कौन तय करेगा कि कौन ठीक है?
तो उसका जो एक तय करने का जो तरीका है ना, वो हकायक है कि हकायक जो है ना वो हमारे वो मुतनाज़ा नहीं होने चाहिए। वो उनपे तस्लीम नहीं आनी चाहिए कि जी मेरे ये हकायक हैं और उनके ये हकायक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हकायक जो है वो जिस तरह हम एक आइन की बात करते हैं ना कि आइन जो है वो कम्युनलाइज्ड सोसाइटी में, जो बटी हुई सोसाइटी है, उसमें हकायक या फैक्ट्स मैटर करते हैं। देखिए यही तो एक एज अ जर्नलिस्ट तो हमें करना चाहिए ना। एज अ जर्नलिस्ट हमें उन चीज पर फोकस करना चाहिए कि हमारा जो इख्तलाफ है, हम किसी को, अगर एक बंदा किसी को मैं करप्ट समझता हूँ, दूसरा बंदा कहता है वो करप्ट नहीं है, तो मैं अगर करप्ट समझता हूँ तो मुझे ये साबित करना चाहिए कि कैसे करप्ट है। ठीक है कि कोई मेरे पास कोई हकायक तो होनी चाहिए ना, ये तो नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने कह दिया। और ये भी कोई तरीका नहीं है कि मैं कहूँ जी कि मेरे जराए कह रहे हैं। अब हो सकता है कि आपके जराए आपको बेवकूफ बना रहे हो, कोई उसको एक साबित करने का तरीका तो होना चाहिए ना कि हम कैसे साबित कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त थे, यानी कि वो किसी टाइम ना बड़ी सनसनीखेज किस्म की स्टोरियां सुनाते थे, क्राइम रिपोर्टर थे। तो हम उनको कहते हैं कि यार जिस तरह की आपने स्टोरी सुनाई ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है, आप इसको कर दें। वो कहता है मेरे ज़राए ने मना किया हुआ है कि ये पब्लिश नहीं करनी। ठीक है, तो ये कोई मेयार नहीं है ना, यानी कि मेयार ये है कि मैंने जो चीज़ है, यानी कि मैंने अगर एक बात की है तो आई शुड बी इन अ पोजीशन टू प्रूव इट, मैं उसको साबित। तो फैक्ट्स जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली जो एक नजरियाती तकसीम पे मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हकायक लोगों के अपने अपने हो रहे हैं ना, इस पे मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि उसके बाद तो फिर तो इस यानी कि तारीख ही बड़ी अजीब सी होती है। यानी कि जब एक बंदा उसने कोई अपने फैक्ट्स बनाए हों, मैंने कोई अपने बनाए हों, और हम कहें जी बात जो है, और उनको किसी थर्ड पर्सन को चेक करने का, वेरीफाई करने का कोई मेयार ही ना हो। ठीक है, दैट इज वेरी। और अगर यही मेयार हो कि वो जो मुझे पसंद करते हैं या जो मेरी सोच के मालिक हैं वो उस पर यकीन करते हैं, तो लिहाजा जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये मेयार नहीं है। ठीक है, या ये कोई मेयार नहीं है कि एक बंदे ने कोई ऐसी को बात की है कि जो 1 मिलियन लोग देख चुके हैं, लेकिन वो बात जो है वो कोई साबित नहीं कर पा रहा, तो ये कोई मेयार नहीं है। ये तो इस तरह के जैसे आप किसी को झूठ बोलने के पैसे दे रहे हो कि आप झूठ बोलते जाओ, इतने लोग देखेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, जर्नलिस्ट के खिलाफ जो जराइम होते हैं उसका आलमी दिन है आज, उस हवाले से आपका मैसेज क्या है पाकिस्तान में? इस हवाले से किन इकदामात की जरूरत है? देखें, एक तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि जो इन्होंने 2 कवानीन बनाए हुए हैं, जो एक फेडरल लेवल पे है, सिंध लेवल पे है, होना तो चाहिए कि तमाम सूबाई लेवल पर भी होने चाहिए, लेकिन अभी इस 2 जगहों पर हैं, तो उनका एक भरपूर तरीके से इतलाक होना चाहिए। हुकूमत कोई अपनी सिंसेरिटी शो करे कि हमने आपके लिए जो कुछ कर सकते थे, हमने किया है। और बाकी जो जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भी एक अपना को मयार रखना चाहिए कि इवन जो एक जर्नलिज्म को डिफाइन करना चाहिए कि कौन बंदा जर्नलिस्ट हो सकता है, या हम ये है कि कोई किस तरह की जर्नलिज्म करेगा तो उस पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसके लिए बाहर निकलेंगे। हर एक की हम गारंटी नहीं दे सकते, तो हमें भी अपने लेवल पर बेहतरी की ज़रूरत है। और हुकूमत जो है, यानी कि उसको भी चाहिए कि लोगों को इंगेज करे, ना कि ये है कि उनको उठाना, बंदों को किडनैप करना या हरास करना, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपने उमर चीमा साहब की राय जानी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।